धर्म के बारे में हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ये सरकार का काम है। गाय के बारे में बोलते हैं, गौ माता के बारे में, मंदिर के बारे में बोलते हैं, और ऐसी कोई जहाँ बात आ जाती है, जहाँ धार्मिक प्रश्न होता है, वहाँ पर बोलते हैं। जब बोलते हैं तो बहुत से लोग उसी में आ जाते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। अरे धर्म के मामले में भी ना बोलें तो फिर बचा क्या है, काहे के लिए हम धर्म के मामले में राजनीतिज्ञ क्यों बोल रहे हैं, उनको रोकने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अंधे हो चुके हैं उनकी भक्ति में। वो हम ही लोगों को टोकते हैं, लेकिन ये गलत है। धर्म के मामले में धार्मिकों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने में अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक मामले में हम हस्तक्षेप न करें और हमारे मामले में वे भी हस्तक्षेप न करें। वकील का काम वकालत जानने वाले को, चिकित्सा का काम डॉक्टर वैद्य को, और इसी तरह से दूसरे काम जो उसके उस क्षेत्र में जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने सारा जीवन अपना उसी क्षेत्र में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अध्ययन किए हैं उस क्षेत्र के ग्रंथों के, जिन्होंने सानिध्य लाभ किया है उस क्षेत्र के विशिष्ट विद्वानों का, वही तो अधिकारी होंगे। तो जो व्यक्ति जीवन पर्यंत राजनीति कर रहा है, वो अगर राजनीति का अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा। और जो व्यक्ति धर्म के लिए जीवन समर्पित करके बैठा हुआ है, निरंतर धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, निरंतर धर्माचार्यों के संपर्क में है, निरंतर धर्मानुष्ठान कर रहा है, धार्मिक समस्याओं को देखने की विशेष विधा उसके अंदर विकसित हो चुकी है, तो वो व्यक्ति धर्म का अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा। इसलिए धर्म के मामलों में धर्माचार्य की बात सनातनी जनता को माननी चाहिए, राजनेताओं की बात राजनीति के लिए माननी चाहिए। इतना कम से कम मन में साफ कर लो बंधुओं। फेसबुक के ऊपर जो हम लोगों को सिखाते हो कि आप मत बोलिए, हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, फिर भी हम अगर बोलें तो कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। बताइए, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई और हम बोलते हैं तो कहते हैं आप बोलते क्यों। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बोलने के लिए ही हमारा अस्तित्व है, इसलिए ये हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार में कोई दूसरा हस्तक्षेप करे ये हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि हम भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अगर कहीं जाते हुए दिखाई भी देते हैं तो केवल इस चिढ़ में कि तुमने हमारे अधिकार क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप किया, हम भी कर देंगे। केवल इस प्रतिक्रिया में कहीं कहीं हम लोग कभी बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है धार्मिक गतिविधियाँ ठीक से संचालित होती रहें, धर्म का पालन करने में किसी को कोई समस्या ना आए। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण कैसे हो जाए। धार्मिक मामलों में कोई नासमझी हो गई हो, कोई भ्रम उत्पन्न हो गया हो, संदेह शंका उत्पन्न हो गई है तो उसका निराकरण कर दिया जाए। इस तरह से धार्मिक क्षेत्र को ठीक ठाक रखा जाए। धार्मिक क्षेत्र जब ठीक रहता है तो राजा भी अच्छे से राज कर पाता है। इसलिए धर्माचार्यों को सहयोग करना चाहिए राजनीतिज्ञों को, क्योंकि धर्माचार्य लोगों के अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं, और सद्गुणों का विकास जब हो जाता है जिस समाज में, वो समाज उन्नत समाज हो जाता है, अपराध कम हो जाते हैं। हम कवर्धा गए थे तो वहाँ का एसपी हमसे मिलने के लिए आया, तो यूँ ही हमने पूछ दिया उससे कि आप कब से यहाँ पर हैं। तो उसने कहा हम 1-1.5 वर्ष कुछ बताया। तो हमने कहा कहाँ कहाँ रह कर के यहाँ आए, बताया। तो हमने पूछा कि ये बताइए कि और जगह से और यहाँ आपको कुछ अंतर महसूस हुआ। बोले जी बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। हमने कहा क्या। बोले कि और जगह पर जो क्राइम का रेट है वो ज़्यादा है और यहाँ कम है। इस ज़िले में क्राइम रेट कम है, और मैंने यहाँ पर आने के बाद अध्ययन किया, पिछला भी अध्ययन किया, तो हमने देखा कि यहाँ कभी भी क्राइम रेट ऊँचा नहीं गया। तो हमने कहा इसका कारण आपको क्या समझ में आया, यहाँ क्राइम क्यों कम है। बोले हमने अध्ययन किया तो हमको पता चला कि यहाँ साधु संत निरंतर आते रहते हैं। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जयपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और इसी तरह से अन्य महात्मा
नियमित रूप से यहाँ आते रहते हैं। यहाँ के जो राजा रहे वो राजा उनको आमंत्रित करते रहे और उनका उपदेश गांव-गांव लोग सुनती है। इसीलिए इस जिले का क्राइम रेट ऐतिहासिक ये रिकॉर्ड बन गया है कि वो कम है। तो धर्माचार्य जहाँ पर ज़्यादा रहेंगे वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ क्राइम रेट कम हो जाता है। क्या ये कम उपयोगिता है? धर्माचार्यों की ये कम उपयोगिता है, इस धारा पर क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों नहीं धर्माचार्यों को आगे लाया जाता? जेलों में शिक्षा देने के लिए धर्माचार्यों को बुलाया जाता है कभी कभी। जा करके जब वहाँ पर कुछ उपदेश देते हैं तो वहाँ पर जो कैदी हैं उनके अंदर भी सुधार आता है। इसी तरह से धर्माचार्यों का एक उपयोग है, आध्यात्मिक धार्मिक उपयोग के साथ साथ समाज के लिए भी उनका बड़ा उपयोग है। अगर उनका सही प्रयोग किया जाए और उनको उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना उनको अपना कार्य करने दिया जाए तो समाज में सुख संपत्ति लाने की जो भावना राज्यों के अंदर है, स्टेट के अंदर, वो बहुत हद तक पूरी हो सकती है। उसमें बहुत बड़े सहयोगी धर्माचार्य और धार्मिक लोग हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनेता खुद धर्माचार्य बनना चाह रहे हैं। राजनेता स्वयं धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भारत देश में जितनी मस्जिदें हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं है। क्यों हस्तक्षेप नहीं है? क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। जितने गिरजाघर हैं, चर्च हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो मंदिरों में जहाँ देखिए, जहाँ भी एक प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर सरकार आकर के अधिग्रहण करके बैठ गई है। सरकार को क्या अधिकार है? धर्मनिरपेक्ष चोला पहने हुए जो सरकार बैठी हुई है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के जो नेता मंत्री बना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के जो राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार के अंग हैं, उनको धार्मिक परिसर में क्यों उपस्थित हैं? वो क्यों वहाँ पर हस्तक्षेप किए हुए हैं? ये ऐसा सवाल है जो सवाल कोई छोटा सवाल नहीं। इस सवाल को भी तो आखिर समझना होगा। इसलिए जितने धार्मिक परिसर हैं उन सब धार्मिक परिसरों से धर्मनिरपेक्ष सरकार के व्यक्तियों को हट जाना चाहिए। कोई संकोच की बात नहीं है। ये काम धर्माचार्यों का है। कहीं पर कोई गड़बड़ी हो, धर्माचार्य उसको देखेंगे। आप धर्माचार्यों को सूचित करिए कि हमको ये सूचना मिल रही है कि इस धर्म परिसर में कुछ गड़बड़ी है। धर्माचार्य लोग उसको एक बार, दो बार, तीन बार कहिए, ना संभाल पाएं उसके बाद बात अलग है। आप सीधे अधिग्रहण कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 1983 में सोने के पतरे की चोरी हो गई। अब वो कैसे चोरी हुई कुछ पता ही नहीं चल पाया, आज तक भी नहीं पता चल पाया कि चोर कौन था। लेकिन उस चोरी के नाम पर वहाँ पर जो परंपरा थी उसको तोड़ करके अधिग्रहण कर लिया गया। राष्ट्रपति ने भी उसको मंजूरी दे दी। अधिग्रहण के विरुद्ध वहाँ के महंत लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। 1983, 1993, 2003, 2013, अब 2023 आ रहा है। इतना लंबा समय हो गया, निराकरण नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित पड़ा हुआ है और यहाँ सरकार बैठ करके मनमानापन कर रही है। न उसको किसी परंपरा का विचार है, न उसको किसी शास्त्र का विचार है, और न वो किसी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से संपर्क करती है। संपर्क करती भी है तो केवल इसलिए कि उनका लाभ उठाने के लिए। जब ज़रूरत पड़ जाती है, जब कहीं से आलोचना आती है तो कुछ लोगों को बुला करके वो दिखावा करते हैं कि हम इनसे राय मशवरा कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद ने एक समझौता कमिश्नर के साथ किया था। जब वहाँ के इर्द गिर्द जो मंदिर थे उनको तोड़ा जाने लगा तो हमने विरोध किया। शंकराचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में शंकराचार्य जी महाराज से हमने बताया कि यहाँ पर ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने आदेश किया कि ये ठीक नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, ये रोकना चाहिए। उनके आदेश से हमने आंदोलन किया और इस बात को उठाया। जब ये बात उठ गई, पूरे देश में पहुँच गई, तो उसको गोल घुमाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया। उसमें से काशी विद्वत परिषद के कुछ सदस्य भी गए और उन लोगों ने अखबार में जो हमने पढ़ा समझौता किया
कि काशी खंडोक्त जो मंदिर हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा ये कैसा समझौता है, लेकिन फिर भी मन में रखा कि चलो भाई, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। जब सर्वनाश उत्पन्न हो, जब कुछ भी सुनवाई ना हो रही हो, सारे मंदिर तोड़े जा रहा है एक तरफ से और उनको तोड़ करके फेंका जा रहा हो, उस समय चलो ये लोग सोच रहे होंगे कि चलो कुछ बचा लें, क्योंकि ये समझौता करने का मतलब ही था कि मंदिरों को तोड़ने की अनुमति दे देना। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया काशी खंडोक्त नहीं तोड़े जाएंगे, माने बाकी तोड़े जा सकते हैं। तो ये प्रकारांतर से उनको अनुमति थी, जो कि उचित नहीं थी। किसी भी मंदिर को बंधु तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता कि मंदिर जो है वो भगवान का होता है, और भगवान जो है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होते ही वो जो पत्थर है वो मूर्ति हो जाता है, देवता हो जाता है। और देवता होते ही जैसे हमको भूख प्यास लगती है, प्राणवान हम हो जाते हैं, वैसे वो पत्थर प्राणवान हो जाता है, जो हमारी मान्यता है। और इस मान्यता को प्रिवी काउंसिल, इस मान्यता को भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सब मान्यता दे चुके हैं कि वो जो मूर्ति है वो जीवंत व्यक्ति है, उसको जीवंत व्यक्ति मान करके ही व्यवहार किया जाता है। और जीवंत व्यक्ति में भी वो माइनर है। जैसे छोटे बच्चे को नहलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए, भोग लगाने के लिए, पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मूर्ति को भी नहलाने, धुलाने, खिलाने पिलाने सब कुछ करने के लिए एक सेवक की, एक पुजारी की आवश्यकता होती है, अर्चक की आवश्यकता होती है। तो वो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को मंदिर से आप कैसे तोड़ करके फेंक सकते हैं? ये बाल हत्या नहीं है क्या? पूतना ही बाल हत्या करने के लिए गई थी? जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा है, उन मूर्तियों को अगर कोई तोड़ता है तो प्राण वाली वस्तु में प्रहार करना क्या प्राणों पर प्रहार करना नहीं है? क्या प्राण दैहिक स्वतंत्रता भारत का वर्तमान संविधान अधिकार देता है कि नहीं देता है? भारत का कौन कानून प्रत्येक प्राणधारी को प्राण दैहिक स्वतंत्रता देता है कि आपके प्राण और आपके देह की रक्षा की जाएगी। तो हमारे देवताओं के प्राण मूर्ति में जो है, उन मूर्तियों में जो प्राण है और उनका जो देह, वो विग्रह है, उस विग्रह को और उसके अंदर के प्राण को नष्ट करने का अधिकार आपको कैसे हो गया? बाल हत्या का अभियोग लगा करके ऐसे लोगों को बंद किया जाना चाहिए, यह नहीं करना। चिंतन भी बढ़ता है, लेकिन ये जो बाहर हो रहा है, मंदिर जिस तरह से तोड़े जा रहे हैं, कोई कितना भी कुछ कहे, इसको किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई लोग कह रहे हैं कि हमने योगी और मोदी को औरंगजेब क्यों कह दिया। आखिर क्या कहें? आप हमको सुझाव दीजिए। जो लोग हमको ये कह रहे हैं कि आपने ये क्यों कह दिया, हम उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहते हैं कि आप ही हमको कोई शब्द सुझाइए जो हम उनके लिए प्रयोग करें। हमारे पौराणिक मंदिरों को, जिनका पुराणों में भी वर्णन है, ऐसे मंदिरों को भी तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, गायब कर रहे हैं और मंदिर बनाने के नाम पर गायब कर रहे हैं। तो ये कौन सा मंदिर बन रहा है जिसमें मंदिर ही गायब हो जा रहा है? क्या किसी मनुष्य के पोषण के लिए मनुष्य को काट के खिलाया जा सकता है? क्या किसी मंदिर को बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जा सकता है? कहाँ ऐसी विधि है कि मंदिर को बनाने के लिए मंदिर तोड़ दिया जाना उचित है? इसलिए जिन लोगों ने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, उनके प्रति हमारे हृदय में गहरी घृणा है, सदा रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रतीकों का अपमान किया है। लेकिन वो मुसलमान हों तभी हम उनसे घृणा करें, हमारे भाई हों तो हम उनसे घृणा न करें, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। जो गलत है सो गलत है, जो सही है तो सही है। पराया करे, मुसलमान मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े तो गलत, एकदम गलत। इसीलिए औरंगजेब नफरत का पात्र है। लेकिन अगर कोई
हमारे में से अपने आप को हिंदू कहने वाला तोड़े तो वो कैसे ठीक हो सकता है? केवल इसलिए कि वो हमारा है। अगर मूर्ति तोड़ना गलत है तो कोई भी तोड़े, XYZ, वो सब एक ही कैटेगरी में आएंगे। इसीलिए मूर्ति तोड़ी औरंगजेब ने विश्वनाथ जी में, इसलिए हम उसके प्रति घृणा रखते हैं, रखने वाले हैं, आगे भी। जब तक ये इतिहास रहेगा तब तक रहेगा। इसमें तब कमी आ सकती है जब हमारे मुसलमान ये कहें कि हाँ औरंगजेब ने गलती की थी, ये जगह हम आपको सौंपते हैं। वो आगे आकर के सौंप दें हिंदुओं को, तो हम लोग कुछ सोचें कि चलो भाई अब गलती कम से कम कुछ सुधार रहे हैं लोग। लेकिन वो तो उसी पे अड़े हुए हैं। जब मुसलमान उस पर अपने अड़े हुए हैं तो उनके प्रति जो हमारे मन में क्षोभ है उसको तो हमको प्रकट करना होगा। लेकिन अगर वही काम हमारे बीच का कोई व्यक्ति करता है तो उसके प्रति भी हमारा वही भाव होना न्याय संगत है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि उनके लिए औरंगजेब नहीं कुछ और कहा जाना चाहिए तो आप हमको शब्द सुझाइए, लेकिन कोई शब्द तो दीजिए। ये मत कहिए कि मंदिर को पूजने वाला, मंदिर को बनाने वाला भी वही और मंदिर को तोड़ करके मिटाने वाला भी वही, दोनों एक नहीं हो सकता। गाय को काट के खाने वाला और गाय को पूजने वाला दोनों एक कभी नहीं हो सकते। उसी तरह से मंदिर को मिटाने वाला और मंदिर को बनाने वाला एक नहीं हो सकता। ये साफ साफ हम कहना चाहते हैं। इसलिए इस बारे में हमको सही सुझाव दीजिए। राजनीति मत करिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म नीति का विषय है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे हृदय पर चोट मारी जा रही है और ये चोट मारने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत का संविधान किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है, तो चाहे वो सरकार ही क्यों न है। क्या सरकारों को ये अनुमति है कि वो लोक भावना को, लोक आस्था को चोट पहुंचाएं? इस पर अगर कोई किसी के पास कोई उदाहरण हो, कोई नियम कानून हो, तो वो भी आप हमको आगे आके बताइए। गाली देने से क्या होगा और आपकी गाली का प्रभाव क्या है? आपकी गाली से हमारी आस्था बदल जाएगी? आपकी गाली से हमारा मंदिर मिल जाएगा? आपकी गाली हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। हमारे ऊपर अच्छे बुरे का प्रभाव पड़ता है। मंदिर बनाएं, हम स्वागत करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, आदित्यनाथ योगी जी का करेंगे, जो भी होगा उसका करेंगे। लेकिन मंदिर बनाने के नाम पर हमारे मंदिरों को तोड़ करके फेंक देना, उनके अस्तित्व को मिटा देना, ये किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बात एकदम हम साफ रखते हैं। जब हम इन सब बातों को कहने लगते हैं तो ये बात सही है कि हमारा दुख बढ़ जाता है और हम थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं। वो उग्र इसलिए हो जाते हैं कि उस समय जो क्षोभ है वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। करें क्या? विवश दिखाई देते हैं। कानून ने हाथ बांध रखे हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कह सकते हैं और कहे कि कोई सुनवाई नहीं। समस्या ये, इतने दिन से हम ये बात कह रहे हैं, हमारे बारे में पत्रकारों को सफाई दी जाती है, लेकिन कभी हमको बुला करके वाराणसी के प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कभी बात की? हमने जब समय मांगा कभी उन्होंने हमको समय दिया? आखिर क्यों? आखिर क्यों नहीं? जब हम कोई बात उठा रहे हैं, जिम्मेदारी से उठा रहे हैं, तो आप हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे? क्यों हमको एक बैठक आयोजित करके उसमें हमारी बात को क्यों नहीं सुन लिया जा रहा है? अगर हमारे प्रमाण गलत हैं तो आप उसको काटिए। कल विद्वत परिषद के लोगों से हमने फ़ोन करके कहा था कि आप लोगों ने समझौता किया था कि काशी खंडोक्त मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे। अब काशी खंडोक्त हमारा दुर्मुख विनायक क्यों तोड़ दिया गया? सुमुख विनायक और प्रमोद विनायक को क्यों तोड़ने की तैयारी चल रही है? आप लोग जवाब दीजिए। तो उन्होंने, राम नारायण द्विवेदी जी हैं, राम नारायण द्विवेदी जी ने हमको टेलीफोन करके कहा कि हमने विशाल सिंह से बात की, विशाल सिंह जी कह रहे हैं कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। हमने कहा बस ठीक है, अगर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है तो हम आ रहे हैं, आप भी आइए, हमको दर्शन करा दीजिए, हम दर्शन कर लें, उसी के बाद हमको आप डांटिएगा। अभी हम आपको डांट रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमको आधे घंटे बाद उन्होंने बुलाया है। हमने कहा ठीक है, आधे घंटे बाद आप चले जाइए, पहले आप देख करके संतुष्ट हो जाइए कि मंदिर है, फिर हमको सूचना करिए। लेकिन उनका पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसी से समझ लीजिए।
1 करोड़ रुपए का इनाम हमने रखा था कि हमको जो मंदिर हम प्रमाण दे रहे हैं, जहाँ पर दे रहे हैं उसी जगह पे हमको कोई दिखा दे। ये तब की बात है, 1 वर्ष हो गया। तब जितने मंदिर तोड़े थे उनके बारे में 1 करोड़ रुपए का इनाम हमने रखा था। हमसे लोगों ने पूछा कि आप 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? हमने कहा हम चौराहे पे खड़े होकर के अपने आप को बेच देंगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने काशी में अपने आप को बेच दिया था। कीमत मिलेगी, लेकिन मैं बेच करके, अपने आप को बेच करके भी ये इनाम दूंगा, क्योंकि हमको झूठा कहा जा रहा है। लेकिन आज तक कोई तो नहीं आया। ये जितना गाली देने वाले हैं, क्यों नहीं 1 करोड़ ला करके हमसे ले लिए, और क्यों नहीं हमको नीचा दिखा दिए प्रमाण के साथ? लेकिन ये नहीं कर सके। काशी खंडोक्त दुर्मुख विनायक मंदिर को तोड़ करके फेंक दिया गया है। मूर्ति भी गायब है। उस जगह पर 10 फुट का गहरा गड्ढा बना दिया गया है, और सुमुख विनायक और प्रमोद विनायक उसी के अगल बगल के मंदिर हैं। उन मंदिरों को पहले से ही तोड़ा जा चुका है। मूर्तियां उनकी जगह पर आंदोलन के कारण रुकी हुई हैं, उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। हम किसी दुर्भावनावश नहीं कह रहे हैं, इस कार्य को रोक दीजिए, हम चुप हो जाएंगे, हमको संतुष्ट कर दीजिए। और अगर हम ये कह रहे हैं, हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट पर कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया है, गायब कर दिया गया है, अगर प्रशासन उसको अभी हमको दिखा दे, दिखा देने के बाद हमको चुप होना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन हम एक उचित बात को उठा रहे हैं और हम ही को गाली दी जा रही है। ये राजनीति ठीक नहीं है, ये अंधभक्ति ठीक नहीं है। राजा भगवान विष्णु का रूप होता है, लेकिन वो राजा होता है। राजा माने जो वेद शास्त्रों के संरक्षण के लिए राजगद्दी पर बैठा है, जिसका वेद मंत्र से अभिषेक हुआ है, वो राजा होता है। उसका हम सम्मान करते हैं। ये पॉलिटिशियन जो शराब बांट करके और रुपया बांट करके वोट खरीदते हैं, वोट की हेराफेरी करते हैं, मशीनों में ये सब करते हैं, ये जो आकर के सत्ताधीश बन गए हैं, इनको हम राजा स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारे राजा नहीं हैं, इसलिए हमारे विष्णु के स्वरूप आदरणीय नहीं हो सकते हैं। इनके गुण दोष पर हमको विवेचना करने का पूरा अधिकार है। और भारत का संविधान भी भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो सत्ताधीशों के आचरणों पर अपने विचार व्यक्त करें। और जहाँ पर हमारे छाती पर, हमारे हृदय पर सीधे आघात किया जा रहा हो, उस विषय पर भी हम ना बोलें, ये आप नहीं कह सकते, ये भारत का संविधान नहीं कह सकता है। इसलिए, और भारत में सबसे बड़ी जनता है, जनता के सामने अपने बात को कहना ये बड़ी जरूरी है और विधि सम्मत भी है, क्योंकि न्यायाधीश भी जनता के दिए गए पैसे, टैक्स के पैसे से सैलरी लेकर के हमारा न्याय कर रहे हैं। वो भी लोक सेवक हैं, वो राजा नहीं हैं। ये जो नेता हैं, ये भी तनख्वाह लेते हैं, सांसदों के भी वेतन है और भत्ता है, और अभी लॉकडाउन के समय में लाखों रुपया बढ़ाया गया है इनका। ये सब भत्ता लेते हैं। इन्होंने दुनिया से कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। सांसदों ने कितना छोड़ा? दिखावे के लिए 1 दिन का दान कर दे रहे हैं। तो आखिर इनको भी किस बात की कमी है? सबके चुनाव आयोग में जो पंजीकरण जाता है उसमें सबकी आमदनी दिखाई हुई है। सारे तो लगभग करोड़पति हैं। तो जब ये करोड़पति हैं तो इनको क्यों वेतन दिया जा रहा है, ये बताइए ना हमको। अगर इनको देश की सेवा करनी है, अगर इनके पास खाने को नहीं है तो इनको खाना दिया जा सकता है, इनको पास पीने को नहीं है तो पीना दिया जा सकता है। लेकिन ये जब करोड़पति हैं तो फिर किस बात का 1,00,000-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह क्यों लेते हैं? क्यों सारे भत्ते लेते हैं? क्यों संसद की कैंटीन में भारत का सबसे सस्ता भोजन, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता भोजन क्यों मिलता है? लेकिन इन सब बातों का किसी के पास जवाब नहीं। ये जवाब जब नहीं दिए जाएंगे ना, तो आज हमारे मन में असंतोष है, कल दूसरी जनता के मन में असंतोष होगा, परसों तीसरे की, और एक समय आएगा कि जैसे बड़े बड़े डायनेस्टीज खत्म हो गई, वैसे ये जो आपने तंत्र बना करके, ठग तंत्र बना करके रखा है, ये ठग तंत्र भी समाप्त हो जाएगा। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, केवल मूर्ख बनाने का तंत्र है, जनता को मूर्ख बनाने का। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम इस बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम केवल इसमें जाना चाहते हैं। ये सब बातें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो हमको ये कहना पड़ता है, हमारे मंदिर आप छोड़ दीजिए, आप मंदिर से बाहर होकर के खूब लोक व्यवस्था बनाइए। उदाहरण के लिए एक वाक्य भी आपके बारे में हम कहें
तो हमको दोषी बना दीजिएगा, लेकिन जब तक राजनेता धार्मिक संस्थानों में हस्तक्षेप करते रहेंगे, मंदिरों का अधिग्रहण सरकारें किए रहेंगी, धार्मिक मामलों में राजनेता आगे आकर के वक्तव्य देते रहेंगे, तब तक हम धार्मिक लोग भी राजनेताओं के बारे में जरूरत पड़ने पे बोलते रहेंगे। आप अपने विषय में स्वतंत्र हो जाइए, हम अपने विषय में स्वतंत्र हो जाएं। आप हमारा आदर करिए, हम आपका आदर करें। आप हमारे क्षेत्र को हथियाने की कोशिश मत करिए, हम भी आपके क्षेत्र को हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप घालमेल करेंगे तो उत्तर देने के लिए मजबूर हमको होना पड़ेगा। तो इस बारे में आज हम अकेले आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये एक विचार है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो विचार हम व्यक्त कर रहे हैं ये आकाश में गूंजेंगे। आज नहीं तो कल लोग हमारी बात को समझेंगे और समझने के बाद उस पर चलेंगे, और चलने के बाद स्वाभाविक है कि तब आपकी बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आपने दुर्मुख विनायक मंदिर, जो पुराणोक्त मंदिर था, उसको तोड़ा है। पहले तो इसके लिए माफ़ी मांगिए और तुरंत जिस जगह पे था उसी जगह पर तुरंत बना दीजिए, नहीं तो आपका पतन सुनिश्चित है, ये जान लीजिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान गणेश का अपमान करने वाला नते तराति भी करम। भगवान गणेश जो है वो अपने अपराधी को छोड़ते नहीं हैं। ये आपने गणेश मंदिरों को जो तोड़ा है उसी का कारण है कि आपके प्रधानमंत्री को मुंह बांध करके चोरों की तरह बैठना पड़ रहा है कमरे में। उसके सारे प्लान खड़े हो गए हैं। क्यों खड़े हो गए हैं? आखिर क्या परिस्थिति ऐसी बन गई? इतना सब होने के बाद भी आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? आपने मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद से क्या प्रतिष्ठा आपकी हो रही है? किस तरह से देश रसातल में जा रहा है? आर्थिक मामले सब खत्म हो गए हैं। परिस्थितियां कैसी विपरीत होती चली जा रही हैं। आप उसके बाद भी समझना नहीं चाहते हैं। आप लॉकडाउन के समय में मंदिरों को तोड़ रहे हैं पुलिस लगा करके। क्यों ये कर रहे हैं आप? आपको क्या अधिकार है? आपने जो वहां पर धन संपत्ति मंदिरों के नीचे गड़ी थी वो सब गायब कर दिया। आप अयोध्या में राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उस मंदिर में जाने कितना धन गाड़ा गया होगा, क्योंकि राजा जब बड़ा मंदिर बनाता है तो बहुत सारी धन संपत्ति उसके अंदर गाड़ता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुमूल्य रत्न ये सब उसमें गाड़े गए होंगे। आप लॉकडाउन के अंदर क्यों खुदाई करवा रहे हैं? ताकि आप ये सब धन संपत्ति को पार कर दें। ये कोई अच्छी बात है? आप लॉकडाउन के समय में लोगों के प्राणों की रक्षा करिए। जब सहज व्यवस्था हो जाए उसके बाद से सब कुछ बनाइए। हम कहाँ मंदिर का विरोध करेंगे, लेकिन आपकी गलत टाइमिंग उसका विरोध होगा। आपका तौर तरीका अगर गलत है तो उसका भी विरोध होगा। और सबसे बड़ी बात, आप किसी मंदिर को तोड़ करके हटा नहीं सकते। केवल काशी खंडोक्त दुर्मुख विनायक मंदिर नहीं, हमने तो कहा हुआ है, बार बार इसको याद कराते रहेंगे। और आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ी बात बनेगी कि जितने मंदिरों को तोड़ा गया है काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करने के लिए, वो सारे के सारे मंदिर उसी जगह पर, जब कोई समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब शक्ति जो आज आपकी तरफ है वो शक्ति हमारी तरफ आएगी, उसी दिन आपके द्वारा बनाए गए सभी निर्माणों को हटा करके वहां पर उन्हीं मंदिरों को स्थापित कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिए। इसलिए मंदिरों को तोड़ना बंद करिए। हमको गाली देने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप गलती भी करें और गलती उल्टा चोर को तो बाल को डांटे, ये कहाँ का नियम है? आप गलती करते हैं, आपको गलती कहने पर आपको घबराना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको छिपाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आप उल्टे हम ही को गाली दिलवा रहे हैं अपने आईटी सेल के माध्यम से। तो आईटी सेल के गाली दे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो हमको कहना है वो तो हम कहते ही रहेंगे। हमें न तो कोई भय है और न तो कोई लोभ है, इसलिए हमको चुप कराना मुश्किल। हर हर शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, हर हर महादेव।